तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट सिंपल सेंटेंस। इसके बारे में डिस्कस करेंगे सिंपल सेंटेंस। अभी मैंने जैसे उसे ओरली आपको बता दिया है वर्बली। नाउ आई विल डिस्कस इन रिटन लैंग्वेज सिंपल सेंटेंस। Simple sentence, I have told you, it has one independent clause. It has only one independent clause. किसी पर निर्भर नहीं होती है क्लॉज। ये ऐसा वाक्य जिसमें कोई किसी पर निर्भर नहीं है। अगर मैं कहूँ राम जाता है, राम इज रीडिंग अ बुक, राम इज रीडिंग अ बुक, तो अगर आप देखोगे इफ यू सी हेयर इज ओनली वन सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या है, केवल एक ही करता है, ठीक है, ओनली वन सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई एंड दिस क्लॉज इज इंडिपेंडेंट, किसी पर निर्भर नहीं है और कंप्लीट मीनिंग भी है और कंप्लीट सेंस भी है। इंडिपेंडेंट भी है, कंप्लीट इसका सेंस भी है, और एक इसमें एक ही क्या है, ओनली वन सब्जेक्ट। सच टाइप ऑफ सेंटेंस हैविंग ओनली वन सब्जेक्ट एंड हैविंग कंप्लीट मीनिंग एज वेल एज हैविंग ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, दैट इज वन independent clause. Such type of sentences are known as simple sentences. Clear? Now, अगर हम हिंदी में इसको बताएं तो ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक ही कर्ता हो और वो उपवाक्य पूरा का पूरा कैसा हो, स्वतंत्र हो, किसी पर निर्भर ना हो, और उसका पूरा मतलब सार्थक मतलब भी हो, उसको हम कहेंगे सरल वाक्य। क्या कहेंगे? सरल वाक्य। सरल वाक्य जितना दिख रहा है उतना ही सरल है, ठीक है। इसको सरल वाक्य को सरलता से सरल रूप में समझें, ठीक है। अंडरस्टैंड और नॉट क्लियर? तो इट हैज ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये वर्ड याद रखना, ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। और अगर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी तो उसमें सब्जेक्ट भी एक ही होगा, जो करता है मुख्य वो एक ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। राम किताब पढ़ रहा है, अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो राम किताब पढ़ रहा है। ये कंप्लीट है कि नहीं है ना? कंप्लीट। राम किताब पढ़ रहा है पूरा मतलब है इसका, कोई ऐसा तो है नहीं कि कुछ इसमें छूटा लग रहा है, नहीं, कंप्लीट मतलब है, इसीलिए ये क्या है, सिंपल, और वो भी वाक्य है। कंप्लीट है इसलिए वाक्य है, और इसमें एक ही करता है, राम एक ही करने वाला है। इसमें कौन करता है? इसमें राम है, राम ही काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? किताब पढ़ रहा है, तो ये ही करता है, दैट्स व्हाई इट इज। और ये अपने आप में एक स्वतंत्र उपवाक्य है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? सरल वाक्य कहेंगे। क्लियर? नाउ दैट इज सिंपल सेंटेंस। नाउ वी हैव टू मूव ऑन टू कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है तो जटिल है ना? कॉम्प्लेक्स क्या मतलब होता है? कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल, कठिन, मिस्ट्री। Now, complex sentence, such kind of sentence have
इट हैज टू, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, इट हैज टू क्लॉजेस, वन इज independent and other one is dependent and other one is dependent। और अगर और सरल रूप में लिखें तो it has one independent clause and one dependent clause। क्लियर? तो he is the same person who came here last week, who came here लास्ट वीक, जो पिछले सप्ताह आया था। यह वही व्यक्ति है जो पिछले सप्ताह यहाँ आया था। वह वही व्यक्ति है जो पिछले हफ्ते यहाँ आया था। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ही इज द सेम पर्सन, तो यह अधूरा रह जाएगा। वह वही व्यक्ति है। अरे भाई आगे कहना क्या चाहते हो, आगे भी तो बोलो, तब बोलेगा। जो पिछले हफ्ते आया था वो कंप्लीट हुआ ना। अगर मैं कह देता वह व्यक्ति पिछले हफ्ते आया था तो कंप्लीट हो जाता। लेकिन मैंने क्या दो क्लॉजेस बना दी। इसमें एक क्लॉज क्या है, ये बता रहा है ये वही व्यक्ति है। अरे भाई कौन सा व्यक्ति? एकदम दिमाग में उठता है कि भाई अभी तो बात तुम्हारी बात अधूरी है। मतलब ये वाली बात जो है कि किसी दूसरे उस पर निर्भर है। अगर मैं ये पर्सन यहां लिख देता, he came here last week, he came here last week, then it becomes complete. But here one clause is independent and other one is dependent. That's why it is complex. इसीलिए क्या है, complex है। यह वही व्यक्ति है जो कल आया था। तुमने काम नहीं किया जिसकी वजह से तुम फेल हो गए। तुम फेल हो गए अलग है, तुमने काम नहीं किया अलग। जिसकी वजह से तुम फेल हो गए तो डिपेंड है ना। फेल क्यों हो गए? तुमने काम नहीं किया, तुमने बढ़िया से पढ़ाई नहीं की, यू हैव not done your work properly, that's why you got failed। फेल क्यों हुए उसका भी रीजन तो बताइए। तुमने कह दिया मैं फेल हो गया, क्यों फेल हो गए भाई ये भी तो बताओ। मैं पढ़ाई नहीं किया था इस वजह से फेल हो गया था। तो वहां पर एक रीजन आ जाता है कि आपको कारण भी बताना पड़ेगा कि क्या हुआ। अगर मैं कहूं वह कल स्कूल नहीं आया था, फिर क्यों नहीं आए थे भाई? अरे मैं बीमार हो गया था सर जी, है ना। मैं कल नहीं आया था क्योंकि मैं कल बीमार हो गया था। मैं बीमार था इसलिए नहीं आया, है ना। इस तरह के सेंटेंसेस किसमें होते हैं? कॉम्प्लेक्स में होते हैं, जहां पर हु, जो भी तुम्हारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो कनेक्टिंग वर्ड की तरह यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं? कनेक्टिंग वर्ड्स की तरह यूज होते हैं। दैट भी कनेक्टिंग वर्ड्स के यूज होते हैं। तो ये सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहे जाते हैं। क्लियर? जहां पर दो क्लॉजेस होती हैं, एक इंडिपेंडेंट होती है, एक डिपेंडेंट होती है। इस तरह के वाक्य को हम मिश्रित वाक्य या जटिल वाक्य कहते हैं। ठीक है।
Clear? Okay? Now you note it down. Third one is compound. First you write there, then we will discuss on compound. Okay? Note it down. Now we will discuss compound. Compound sentence. It has two clauses. Both are independent. इसमें ये कंडीशन. It has two clauses. Both clauses are independent. It has two clauses. Both clauses are independent. अगर एक में लिखें तो कैसे लिखेंगे? It has two independent clauses. It has two independent clauses. Clear? It has two independent clauses. जैसे मैंने कहा था, आकाश या आसमान नीला है और आसमान में पतंग उड़ रही है. ठीक है, आसमान में चिड़िया उड़ रही है, ऐसे भी कह सकते हो. आसमान में पतंग उड़ रही है, आकाश नीला है. दोनों डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? बोथ आर इंडिपेंडेंट. ठीक है. एग्जाम्पल, स्काई, द स्काई इज ब्लू. The sky is blue and birds are flying in the sky. Clear? एक ही सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, दोनों अलग अलग कर दिए हैं, दोनों का कंप्लीट मीनिंग है. इसका भी कंप्लीट मीनिंग है और बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, इसका भी कंप्लीट मीनिंग है. बोथ आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, नो वन इज डिपेंड ऑन ईच अदर, दैट्स व्हाई दीज आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. कोई भी उपवाक्य किसी पर निर्भर नहीं है. यहां दो उपवाक्य हैं. पहला है आकाश नीला है, दूसरा है चिड़ियाएं या चिड़ियाएं होता है क्या? चिड़िया होता है या चिड़िया होता है? चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं. द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. ये कंप्लीट है कि नहीं है? अपने आप में ये भी कंप्लीट है और अपने आप में ये भी कंप्लीट है. Both have complete meaning discretely. अलग अलग अगर करके देखें तब भी दोनों का मीनिंग कंप्लीट है. समझे आकाश जी? आकाश में उड़ना है, समझना है. जब समझोगे तभी समझ में आएगा, और जब समझ में आएगा तो पढ़ना और लिखना अपने आप आ जाएगा, है ना? क्लियर? कंपाउंड सेंटेंस, इट हैज टू क्लॉजेस, बोथ क्लॉजेस आर इंडिपेंडेंट. तो मैंने इसको एक में समराइज करके लिख दिया. इट हैज टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस
और दोनों क्लॉजेस किससे एड अप होती हैं? आइदर एंड और पंक्चुएशन से। दो और दो से ज्यादा कोई भी अगर सेंटेंस ये क्लॉजेस हैं, दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस किसी में है वाक्य में, और वो सेम डिग्री की हैं, मतलब सेम डिग्री का मतलब क्या होता है कि सभी का अपना अपना कंप्लीट मीनिंग अपने आप में हो, और वो किससे ऐड होंगी? अगर हम उसके देखें तो एंड से ऐड होंगी। जब कोई भी वाक्य एंड से ऐड होते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि both clause have same degree and both clauses have independent space. क्लियर? दोनों का अगर तीन भी होते, तीनों का इंडिपेंडेंट स्पेस है, दैट्स व्हाई कंपाउंड। क्लियर? और ये किससे एडअप होते हैं? मैंने तो बोला ये एंड है, इसी तरह से पंक्चुएशन होते हैं, उनसे भी एडअप हो जाते हैं कभी कभी। तो इस तरह के सेंटेंसेस को क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। और कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। क्लियर? तो हिंदी में अगर लिखना चाहो तो मैं ये भी लिख देता हूं। इसमें दो वाक्य होते हैं, दोनों स्वतंत्र होते हैं। कोई किसी पर निर्भर नहीं है, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। कहते हैं ना घर में, हमारे घर में तो सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, कोई किसी की सुनता ही नहीं है। जब मम्मी पापा बैठे हो तो देखो कैसी बात करते हैं, कोई किसी को सुनता ही नहीं आजकल, सब अपनी मर्जी के मालिक है ना? तो इसमें भी क्या होता है, सारे सेंटेंस, सारे के सारे उपवाक्य, सेंटेंस तो पूरा एक ही है, लेकिन जो सब क्लॉजेस हैं वो क्या है? एक दूसरे की बात नहीं सुनते, अपनी मर्जी के मालिक हैं, कोई किसी पर निर्भर नहीं है। ठीक? यहां किसी सेंटेंस के 2, 3, 4 पुत्र हैं, वो चारों के चारों इंडिपेंडेंट हैं, 3 हैं तो तीनों इंडिपेंडेंट हैं, 2 हैं तो दोनों इंडिपेंडेंट। ठीक है? जैसे अनुभव और करण दोनों इंडिपेंडेंट हैं, कोई किसी पर निर्भर नहीं है। बोथ आर डूइंग देयर वर्क। क्लियर? बोथ आर डूइंग देयर वर्क, नो वन इज डिपेंड ऑन ईच अदर। आप सभी लोग इस क्लास में हो, सब अपना अपना काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम किसी पे निर्भर हो, वो काम करेगा तभी मैं करूंगा, वो काम नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूंगा। इस तरह की डिपेंडेंसी जब नहीं होती है तो वो क्या होते हैं? कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। और कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं? जब अनुभव करेगा तभी मैं करूंगा, जब रोहित करेगा तभी मैं करूंगा, अगर रोहित नहीं करेगा तो मैं नहीं करूंगा। इस तरह के सेंटेंसेस क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसमें एक का काम दूसरे पर निर्भर है। अगर उसने काम बोर्ड से उतार लिया तभी हम काम उतार पाएंगे, हम उसकी कॉपी से लिख लेंगे। ये क्या हो गया? एक तो इंडिपेंडेंट है जिसने बोर्ड से उतार लिया, और दूसरा क्या है? डिपेंडेंट किस पर है? कि करण भाई साहब जब उतार लेंगे तब उनकी कॉपी से हम देख के उतार लेंगे। तो वो होता है कॉम्प्लेक्स। और सिंपल की बात करें तो क्या होगा? अकेला आदमी अपने आप में मस्त, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वाह वाह।
तो ये हाल होता है सिंपल सेंटेंस का। ठीक है, क्लियर? नोट डाउन इन योर बुक। कॉपी में बुक नोट करेंगे कि बुक में नोट करेंगे? नोटबुक में बुक नोट करेंगे। नोटबुक, नोटबुक मीन्स कॉपी, नोट। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अभी फर्स्ट टाइप का हमने डिस्कशन किया। सेंटेंस के फर्स्ट टाइप में क्या डिस्कशन? 2 टाइप थे ना। फर्स्ट टाइप में डिस्कस कर चुका हूं, वो कौन सा था? स्ट्रक्चर टाइप, है ना। और सेकंड किस पे बेस पर था? फंक्शन। तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रक्चर के बेस पर जो तीनों थे उनको हमने डिस्कस कर दिया है। अब हम डिस्कशन किस पे कर रहे हैं? फंक्शन बेस्ड सेंटेंसेस। ठीक है, तो फंक्शन बेस्ड सेंटेंसेस में सबसे पहले आता है, पहले बाद में आपकी विषय असर्टिव, और इसे आप डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं। इसमें क्या है? आप डिक्लेयर करते हैं या आप कहते हो मैंने काम कर दिया, मैं काम कर रहा हूं, मैं काम करूंगा, या मैं काम नहीं करूंगा, मैंने काम नहीं किया। इस तरह से हम बात कहते हैं। अपनी बातों को कहना ही डिक्लेयर करना है ना। मैंने जो बात कही वो डिक्लेरेटिव है ना। मैं जा रहा हूं, मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं नाराज हूं तुम लोगों से। तो ये क्या है? मैं नाराज हूं आपसे, आई एम एंग्री विद यू। उसने क्या बताया? जिसने भी ये वाक्य बोला, मैं नाराज हूं या मैं आपसे नाराज हूं, आई एम एंग्री विद यू, इट मीन्स उसने मुझे डिक्लेयर कर दिया, एश्योर कर दिया कि आई हैव डन दिस और नॉट, आई एम डूइंग और नॉट। तो असर्टिव में 2 तरह से हम बात कर सकते हैं, नॉट और यस, नो और यस में, मतलब निगेटिव सेंटेंसेस और पॉजिटिव सेंटेंसेस। क्लियर? ये सारे सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड होते हैं। These sentences ends with full stop. These sentences provides or gives or tells about information. और इन्फॉर्म करना, information. These sentences give information. और अगर एस यहां से गायब करते हैं, then it comes. This sentence gives information and ends with full stop. Ends with symbol of full stop, that is symbol ends with full stop. ठीक है? और अगर हिंदी में कहें तो इस तरह के सेंटेंस या इस तरह के वाक्य हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, सूचना देते हैं, है ना, कि मैंने ये काम करना है नहीं करना है, इस तरह की सूचना देते हैं। इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना, हिंदी में क्या कहेंगे? सूचना। तो दिस सेंटेंस गिव्स इंफॉर्मेशन, यह या इस तरह के वाक्य लिख दे, सच टाइप ऑफ सेंटेंस, such type of sentences give information or informations
एंड्स विद सिंबल। कौन सा सिंबल है? फुल स्टॉप। दिस इज फुल स्टॉप। ये डॉट जो रखते हैं इन अंग्रेजी में, जब कोई भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है असर्टिव का तो उसके आगे फुल स्टॉप होता है। तो अगर हम हिंदी में बात करें तो इस तरह के सेंटेंस हमें सूचना प्रदान करते हैं और पूर्ण विराम पर खत्म होते हैं। क्या होता है? पूर्ण विराम। हिंदी में क्या लगता है चिन्ह? यहाँ डॉट लगता है, वहां स्टिक टाइप का सिंबल यूज होता है। क्लियर? इसे हम हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। एग्जाम्पल सेट करते हैं। आई एम राइटिंग अ लेटर। इसमें हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो कोई भी बंदा है, या मैं, मान लो मैंने ये लिखा है, मैं पत्र लिख रहा हूं। तो मैं इंफॉर्मेट कर रहा हूं आप लोगों की मैं क्या लिख रहा हूं? एक पत्र लिख रहा हूं। आई एम इन्फॉर्मिंग यू दैट आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं पत्र लिख रहा हूं। तो यहां ये एंड किससे हुआ? फुल स्टॉप। दैट इज फुल स्टॉप। क्लियर? और हिंदी में बोलूं, मैं पत्र लिख रहा हूं। इसको हिंदी में कैसे एंड करते हैं? फुल स्टॉप। इसका फुल स्टॉप कैसे होता है? पूर्ण विराम। इसे क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। क्लियर? तो ये क्या था? असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो हमें ऐसे सेंटेंस जो हमें सूचना प्रदान करते हैं कि वो क्या, कि उस सेंटेंस में क्या हो रहा है। What is happening in that sentence? It is informed to us. That is assertive sentence. हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमको जो वाक्य लिखा है उसमें बताया जा रहा है, इन्फॉर्म किया जा रहा है। Is it right? Yes, it is. भाई तुम लोग अगर स्कूल से आते हो या तुम्हारे पिताजी कहीं जा रहे होते हैं तो घर में मम्मी से कहता है ऐसा है मैं खेत पर जा रहा हूं, ठीक है, या मैं शहर जा रहा हूं, तो इन्फॉर्म करके जा रहे हैं ना, इन्फॉर्म कर रहे हैं अपने वाक्य बोलकर कि मैं शहर जा रहा हूं, या मैं कुछ काम से जा रहा हूं, या मैं खेत पर जा रहा हूं। इन्फॉर्म। जब तुम लोग आते हो तो कहते मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूं या जा रही हूं, है ना, तो यू आर इन्फॉर्मिंग। इन्फॉर्म तो करना है, दैट इज डिक्लेयर करना, एश्योर करना कि मैं जा रहा हूं। या तुम सुबह उठते हो, आज मन नहीं, अरे मम्मी आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो मम्मी से क्या कह दिया मैंने? इन्फॉर्म कर दिया मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं, मम्मी हम स्कूल नहीं आज, हम आज कतई नहीं स्कूल, तो ये क्या हो गया? डिक्लेयर कर दिया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। फिर मम्मी लेके डंडा, उठो, जाओगे कैसे नहीं बेटा, यू हैव टू गो, तुम्हें जाना पड़ेगा। मम्मी ने भी इन्फॉर्म कर दिया। आइदर प्रेम से जाओ या ये रखा डंडा है इसको प्रणाम करके जाओ, जाना तो पड़ेगा। मम्मी भी इन्फॉर्म कर देती है, पिताजी भी इन्फॉर्म कर देते, बेटा यू हैव टू गो, तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा, वरना ये दंड प्रसाद रखे, ये प्रसाद दे देंगे तुमको। यार इन्फॉर्मेशन दोनों तरफ से हुई। बच्चे की इन्फॉर्मेशन, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो मम्मी बोली तुमको जाना पड़ेगा बेटा, चाहे प्रेम से जाओ या रोते हुए जाओ, या जय माता दी कहते हुए जाओ, या लाठी लेकर जाओ, जाना पड़ेगा। क्लियर? तो ये होते हैं डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। इनको हम हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? विधानात्मक वाक्य।
या विधानवाचक वाक्य भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? विधानवाचक वाक्य भी कह सकते हो। क्लियर? नाउ this section of assertive and declarative, I think you have understand it. आपने समझ लिया होगा। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। वो क्या होगा हमारा नेक्स्ट सेंटेंस? क्या होगा? किस तरह का? फंक्शन बेस्ड होगा। इंट्रोगेटिव, दैट इज इंटरेस्टिंग, that will be more interesting because it asks you your information, your introduction. That's why it is known as introduction. Yeah, interrogative sentence. Okay, so second one comes to you, that is interrogative, that is interrogative. आप गेट पे खड़े हैं पहलवान, मतलब गार्ड, ठीक है, और यू आर एंटरिंग इन योर स्कूल एंड एट द गेट देयर इज अ गार्ड एंड यू आर नॉट गिविंग योर इंट्रोडक्शन, देन ही विल आस्क यू व्हाई आर यू हियर? तुम यहां क्यों हो? What are you doing here? What are you? Who are you? Such type of questions will be asked by that gate man. Gate means gate. Clear? Interrogative sentence. Interrogative sentence. गेट पे खड़ा हुआ गार्ड आपसे आपका इंट्रोडक्शन ले रहा है, इंट्रोगेट कर रहा है। Why? How? What? How? Interrogative. Here, such type of sentences ask questions. Ask questions. Or needs introduction. Such type of sentence asks questions and ends with question mark. These sentences have question words. Like that, who, what, where, how, when. इस तरह के क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चंस एंड्स विद क्वेश्चन मार्क, दैट इज सिंबल ऑफ क्वेश्चन मार्क. क्लियर? नाउ यू हैव टू राइट इन योर कॉपी and get it. Clear? Note down in your copy.